आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की गतियां। और नीचे हमने देखिए चार अलग अलग शब्द लिखे हैं। बाएं हाथ से तामसी, फिर उसको बाद राशि, फिर सात्विक, और फिर अंतिम स्थिति हमने मायातीत शब्द लिखा है। देखिए ये शब्द अपने आप में ही अपना ज्ञान देते हैं। और दूसरी विशेष बात, इन सभी शब्दों को हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया है। यानी कि तामसी को तमोगुण की प्रधानता से दर्शाया है, राशि को रजोगुण की प्रधानता से दर्शाया, और सात्विक को सतोगुण की प्रधानता, और मायातीत को भी सतोगुण की ही एक विशेष स्थिति से दर्शाया है। जबकि ऊपर हमने देखी मनुष्य की गतियों में अलग अलग रंग, यानी कि मनुष्य को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि संसार में एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है वो एक राजसी होती है। और राजसी के साथ साथ ये तामसी इसलिए कह दी जाती है क्योंकि रजोगुण और तमोगुण लगभग पास पास हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में इन रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी भी कहा जाता है। और हमने तो लगभग 2.5-3 वर्ष पहले इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाया था कि ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होती है। जबकि हमने मनुष्य की गतियों में हमने देखी सफेद रंग इसलिए दर्शाया है क्योंकि परमात्मा आपको हमें मनुष्य योनि की जो एक योनि देते हैं वो अपनी तरफ से एक अंतिम जन्म देते हैं ताकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना ले। देखिए आत्मा का लक्ष्य पहले से ही परमात्मा को पाने का तो बना हुआ है। अब आप कहोगे कि ये तो अपने आप में एक बहुत ही एक अचंभे की बात है। जब सब आत्मा को ही लक्ष्य परमात्मा को बना हुआ है तो फिर हम संसार में अनादिकाल से यूं ही उलझे हुए हैं। या यूं कहो कि इस संसार में तामसी और राजसी स्थितियों में ही हम अटके हुए हैं। इसीलिए तो हमने देखिए अपने विवरण में मनुष्य की गतियां शब्द के दाएं तरफ हमने देखिए सतोगुण और मायातीत की स्थिति लिखी है। यानी कि सतोगुण का मायातीत से एक संबंध है, ये एक जोड़ा है, इनके एक समान स्थितियां हैं। भले ही सात्विक स्थिति को हम मायातीत शब्द से जोड़ अवश्य देते हैं क्योंकि वहां एक संभावना है। जैसे आपने देखा ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना आवश्यक होता है। यदि हम उस टेस्ट को ही पास नहीं कर पाते, किसी कारण फेल हो जाते हैं, तो फिर आपको जो एक मुख्य परीक्षा है आईएएस की, उसमें बैठने की पात्रता आपकी हमारी बन नहीं पाती। हो सकता है ये शब्द अपने आप में कुछ एक विशेष परिस्थितियों का ज्ञान दे रहे होंगे कि इसका अभिप्राय क्या है कि तामसी और राजसी मनुष्य है जो अभी इस संसार में ही उलझे हुए हैं, जिनका अभी सतोगुण ही एक जीवन में एक विशेष स्तर पर सतोगुण का संग नहीं होता। सतोगुण का संग को ही अक्सर हम एक साधारण शब्दों में सत्संग का नाम देते हैं। यानी कि जब मनुष्य का भी सतोगुण में ही प्रवेश नहीं हुआ तो फिर तामसी और राजसी मनुष्यों का परमात्मा को पाने का कभी भी लक्ष्य होता नहीं। हो सकता है ये राजसी मनुष्यों को ये बात पहचानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए ये एक सच्चाई है। हो सकता है मेरे समझाने में शब्दों में कुछ क्रमबद्धता में कुछ कमजोरी रह सकती है। देखिए जैसे ज्ञान की कक्षाएं होती है ना, भौतिक ज्ञान की भी हम पहली कक्षा में होते हैं, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। अब पहली से दूसरी कक्षा में ही एक बच्चा प्रवेश करता है। अब दूसरी से उसको कहीं भी देखिए 5वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में नहीं भेजा जाता। अब कोई 6ठी कक्षा में है तो वो 7वीं में जाता है, 8वीं में जाता है।
अब उसको छठी कक्षा पास करके ही कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता। तो ये एक कर्मबद्ध स्थितियां हैं। अन्यथा ऐसे कितने ही तामसी मनुष्य हैं जिन्होंने परमात्मा को इसी जन्म में पाया है। ऐसे कितने ही राजसिक मनुष्य भी हैं जिन्होंने इसी जन्म में ही परमात्मा को पाया है। क्योंकि मनुष्य की गतियों के नीचे हमने देखी चार जो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, वो मात्र एक समझाने की स्थिति है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो आपको हमें मिली ही परमात्मा को पाने के लिए है। यानी कि आपकी हमारी पूर्व जन्मों की स्थिति तामसी है, राशि है या सात्विक है। हम मायातीत होने की एक पात्रता लेकर आते हैं। यानी कि परमात्मा की मिले हुए इस जीवन के अवसर का यदि हम लाभ उठाते हैं, देखिए जब जब हम अवसर का लाभ उठाते हैं, जैसे हम भौतिक जगत में कुछ खेलों में भाग लेते हैं, तो सभी मनुष्य जीतने के लिए उसमें भाग लेते हैं। देखिए इस उदाहरण को मात्र अपने एक उदाहरण समझते हुए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझना। देखिए हम स्वभाव से जैसे भी हैं, लेकिन हम अपने जीवन रूपी खेल में, देखिए जीवन का एक खेल कहो या एक अवसर कहो, ये एक ही स्थिति है। देखिए जब तक हम अवसर को लाभ नहीं उठाते, अब देखिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, कोई अगर हम किसी खिलाड़ी को आउट करने का मौका खो देते हैं, कैच छोड़ देते हैं, या और भी देखिए कई स्थितियां होती हैं। जैसे फुटबॉल में आपको गोल दागने का मौका मिला, आपने गोल नहीं दागा, ये जीत की एक वैसे भौतिक स्थिति है। ठीक इसी तरह आपको हमें जीवन में भी देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर ये अलग अलग जो मैच होते हैं, इनको जीतना होता है। अक्सर आप देखते हो ना ओलंपिक में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कुछ एक ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें देखिए क्वार्टर फाइनल मैच होता है, सेमीफाइनल मैच होता है, फिर फाइनल में प्रवेश होता है और फाइनल में एक कोई पक्ष या एक कोई टीम जीतती है और दूसरी हार जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत में एक ऑस्ट्रेलिया भारत का जो क्रिकेट मैच विश्व कप के लिए हुआ था, अब उसमें भारत की देखिए किसी कारणवश हार होगी। और वैसे भी देखिए भौतिक जगत में कोई भी खेल होगा, उसमें दोनों टीमों की, दोनों पक्षों की जीत तो संभव ही नहीं है। इस पर भी हमने एक बहुत बड़ा वीडियो भी बनाया था। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आज देखिए तकरीबन विश्व में 900 950 करोड़ के आसपास मनुष्य हैं। सभी के सभी मनुष्यों को परमात्मा को पाने का एक अवसर है। यानी कि सभी के सभी मनुष्य भी मायातीत की स्थिति को पहुंच सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य हम सबका अप्रत्यक्ष रूप से तो बनाए ही हुआ है। इसलिए तो कहते हैं कि आत्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। संसार में भी देखिए कोई हम दुख को नहीं पकड़ते, सुख को पकड़ते हैं। उसी को तो हम अक्सर कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति सबकी ही है। कोई भी एक पशु भी हो, पक्षी भी हो, उसकी भी सुख पाने की प्रवृत्ति होती है। अब सुख की अलग अलग स्थिति है। अब मनुष्य ऐसे कितने ही हैं जो देखिए शराब पीकर सुख का एक अनुभव करते हैं। कोई गुटखा तंबाकू खाता हुआ सुख का अनुभव करता है। तो देखिए ये तो सबकी एक अलग अलग स्थिति है। लेकिन आपको हमें एक भावार्थ समझने हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम सभी मनुष्य सदा ही कर्म, चाहे पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे, लक्ष्य सुख पाने का ही होता है। दुख पाने का लक्ष्य कभी भी किसी का ना हुआ या ना ही होगा। चाहे हम किसी भी देश के रहने वाले मनुष्य हो, किसी भी भाषा के अनुयायी हो, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग ही अभी आरंभ नहीं हमने किया, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये भी क्वार्टर फाइनल का जो मैच है, यानी कि जीवन की जो एक क्वार्टर फाइनल की स्थिति है, उसको भी अभी हम जीत नहीं पाए, तो फिर सेमीफाइनल की स्थिति सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है और फाइनल की स्थिति तो देखिए कार्य शरीर के स्तर पर है।
और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिन्होंने कभी देखिए कारणशील का नाम ही नहीं सुना। अब कारणशील का जब हमने नाम ही अगर नहीं सुना, तो फिर हम कारणशील को शुद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो वीडियो में एक शब्दों की श्रृंखला से जो जो बातें समझा रहा हूँ, उन सभी बातों के आपने देखिए अर्थ भी समझने हैं, उनके भावार्थ भी समझने, तभी आपके हमारे जीवन में कोई सात्विक स्थितियां बनने का एक योग बनता है। अब देखिए योग से ही आप समझ जाएंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए 3 योग की स्थितियां समझाई हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए कर्म फल सिद्धांत के ऊपर भी बहुत चर्चाएं होती हैं। अब कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। यहाँ फल का अभिप्राय देखिए भौतिक स्थितियों से है। ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन तीनों ही गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब मनुष्य समझ जाता है, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को हम एक समझाने मात्र से एक ही एक स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते। अब तमोगुण से अच्छा इसलिए कहा जाता है कि यदि आप प्रकृति के, माया के ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि माया के सुख को, प्रकृति के सुखों को यदि आप भोगना भी चाहते हो, तो इसके लिए शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं, लेकिन विधि विधान द्वारा, विहित कर्म करने द्वारा ही आपको अनुमति मिलती है। वेदों में विस्तार से समझाया गया, ये करो, ये मत करो। और इन्हीं बातों को ही देखिए मैं एक साधारण स्तर पर लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करना ही जो विहित कर्म आप समझ सकते हो। और जो निषेध कर्म है, जब हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके हमारे चलान कटते हैं, आपको में दंड मिलता है, सजा मिलती है। ठीक इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में ये जो प्रकृति भी जो एक व्यवस्था बनी हुई है। अब सभी मनुष्य देखिए सुख चाहते हैं, सुख पाना आपके भरी एक प्रवृत्ति है, और इसमें देखिए प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। वो तो विभिन्न प्रकार के, जैसे खेल में देखिए कुछ नियम बने होते हैं, ऐसे ही संसार में हम सभी मनुष्यों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और उसी नियम को ही कर्मफल सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि कर्म पहले करना होता है, फल बाद में मिलता है। इस स्थिति को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, तो फिर शास्त्रों की देखिए गूढ़ रहस्य मनुष्य को फिर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि शास्त्र तो फिर धीरे धीरे समझाते हैं कि ये जगत दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही बार बार इस जगत को दुखालय शब्द से जोड़ा है, यानी कि इस जगत में दुख बने रहते हैं। आपको शायद ध्यान हो, 2, 2.5, 3 वर्ष पहले हमारी एक वीडियो त्रिविध ताप पे बनी थी, यानी कि 3 प्रकार के ताप, दुख हम सबके जीवन में बने रहते हैं। एक तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे अपने कर्मों के ही आते हैं। यदि हम आज पाप कर्म कर रहे हैं, तो उसका निश्चित ही एक समय विशेष के बाद दुख आएगा, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी। उसी का ही देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों का ही दूसरा अर्थ क्या है? दुख। और दुख कोई भी नहीं चाहता। और दूसरी विशेष बात, प्रकृति का कोई भी सुख सदा सुख देता नहीं है, वो क्रमशः घटता जाता है, और घटते घटते वही सुख आपको में दुख देता है, तो फिर हम उस सुख को छोड़ देते हैं। ये जो 5 सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन सभी 5 सुखों पे भी ये नियम लागू होता है। देखिए नियम को समझो, जैसे कर्मफल सिद्धांत के साथ हम नियम शब्द नहीं सिद्धांत कहते हैं। शास्त्र उसमें सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल करता है। सिद्धांत का मतलब देखिए कहीं भी उसका खंडन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है।
यानी कि कर्म होने के बाद फल आना एक निश्चित है। देखिए, सुखों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं। त्याग करने का अभिप्राय क्या है कि हम उनको भोगने से बच सकते हैं, लेकिन जो हमने पाप किए थे उनके जो दुख रूपी परिणाम आएंगे उनको भोगने से हम बच नहीं सकते। जैसे आपको सरकार द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है तो आप मना कर सकते हो कि मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, लेकिन कोई आपने हमने कोई अपराध किया है, पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में आपका मेरा अपराध सिद्ध हो जाता है तो न्यायालय द्वारा आपको में सजा दी जाती है। उस सजा को आप और हम मना नहीं कर सकते। पुलिस पकड़ के आपको में जेल में डाल देती है। ठीक इसी तरह इन सभी स्थितियों को आपको में भावार्थ समझना चाहिए। यानी कि पाप कर्म किए गए उनके जो दुख रूपी परिणाम आते हैं वो आपको में भोगने ही पड़ते हैं। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को किसी को भी हस्तांतरित कर नहीं सकते। अक्सर देखिए राशि मनुष्य ज्ञान के अभाव में कुछ जन्म पत्रियां लेते हुए इधर उधर भटकाव में भी आ जाते हैं कि इस उपाय द्वारा ये दुख दूर हो जाएगा। देखिए, दुख दूर होता नहीं है, वो दुख की अलग अलग स्थितियां होती हैं। कोई भी दुख देखिए सदा के लिए नहीं होता। जितनी स्थिति का उसका दुख प्रकृति निश्चित करती है, वो प्रकृति की व्यवस्था में देखिए कोई किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। यानी कि दुख और सुख आते हैं, एक समय के बाद चले जाते हैं, क्योंकि उनका सबका एक निश्चित समय होता है। एक दुख की परिस्थितियां जैसे जैसे आती हैं, आरंभ में वो तेज होते हैं, फिर मध्यम होते हैं, फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ते पड़ते वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि सुखों को हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों को भोगना ही पड़ता है। इस बात को आपको में जब दिमाग में पक्के स्तर पर हम लिख लेंगे, रट लेंगे, मान लेंगे और अपने कार्य शरीर में एक शुभ संस्कार रूप में इस ज्ञान को स्थिर कर लेंगे, तो फिर भविष्य में कभी भी मनुष्य दोबारा से पाप कर्म नहीं करता। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर मनुष्य कहते हैं ना सॉरी, मन से सॉरी नहीं बोलते। तो फिर कारण शरीर तो और भी अंदरूनी एक बहुत ही गहरी स्थिति है। देखिए, आदत अलग चीज है, स्वभाव अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। अक्सर मनुष्य हल्केपन में ये जो बुरी आदतें हैं उनको आने देता है स्थूल शरीर के स्तर पर, और ये आते आते जब मन बुद्धि की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि हम उन गलतियों को बार बार करते हैं, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर वो स्वभाव बनने लगता है। और यही स्वभाव देखिए निरंतर जब आपके हमारे जीवन में बना रहता है तो ये संस्कार रूप में कारण शरीर में पहुंच जाता है। देखिए, कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं वही आपका हमारा एक स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर ये सभी स्थितियां फिर प्रकट होती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ भी ऐसा लिखा है कि जो संस्कार हम बना लेते हैं, देखिए कारण शरीर प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता, लेकिन वो प्रकट कहाँ होता है? मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों में, स्थूल शरीर के स्तर पर, कार्यों में। ये जो तामसी, राजसी और सात्विक स्थिति है, ये देखिए कारण शरीर की स्थितियां है। कारण शरीर में जिस गुण विशेष का रंग अधिक चढ़ जाता है, अक्सर हमारी चर्चाओं में हम बार बार कहते हैं प्रकृति के ये 3 गुणों में मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता रहता है, फिर उस संग का रंग आपके हमारे कार्य शरीर में अपने आप ही चढ़ता जाता है। देखिए, यही रंग का चढ़ना ही आपका हमारा एक स्वभाव को हो, आदत को हो, संस्कार को, देखिए ये तकनीकी रूप से आप इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझिए। ये जो हमने तामसी, राशि, सात्विक स्थितियां लिखी हैं, ये संसारी स्थितियां हैं, माया की स्थितियां हैं। जैसा जैसा जिस गुण विशेष का आपके बारे एक कारण शरीर में देखिए एक प्रधान स्थिति होती है, वही आपका हमारा एक स्वभाव, आदत, संस्कार बन जाता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, संसद में
जिस दल विशेष की प्रधानता होती है, अधिक संख्या में उसके सांसद होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही एक प्रधानमंत्री के पद का एक चुनाव हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री की ही फिर चलती है ना, उस दल की ही चलती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्यश्री भी एक संसद है। इसमें जिस गुण की प्रधानता होगी, फिर उसी की ही मन बुद्धि में चलती है। चलने का अभिप्राय वो फुरने आते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वैसे वैसे आप और हम भोग करते हैं, नए नए कर्म करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है। वो यंत्र वैसे ही कार्य करता है जैसा उस यंत्र का वो स्वभाव बना होता है। ये जो हम तामसी, राजसी, सात्विक, ये तीन शब्द जो हमने नीचे लिखे हैं, इनका अभिप्राय भी यही है। देखिए, फ्रिज में पानी रखने पे वो बर्फ जमेगा, गीजर में पानी जाने से वो गर्म होगा। ये यंत्रों का एक स्वभाव है। इसी तरह ये गुणों का भी एक स्वभाव है, गुणों के भी लक्षण है। ये तामसी मनुष्य बार बार पाप कर्म करेगा। इसलिए तो देखिए, भागवत पुराण में विशेष चर्चा आती है कि जो 5 निंदनीय स्थान है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण, इन 5 स्थितियों का जो जो मनुष्य संग करेगा, उससे पाप कर्म होना निश्चित है। आज मनुष्य देखिए, इन 5 स्थितियों पे जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो फिर ऐसी स्थितियों में पाप कर्म होना आपके मेरे एक स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। पाप कर्म होते ही जाते हैं। मनुष्य उन पाप कर्मों से फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। यदि राजसी स्वभाव है, अब राजसी मनुष्य के जीवन में देखिए, कुछ कर्म कांड बनने से, यानी कि विधि विधान द्वारा आपका हमारा जीवन कुछ सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। ये एक साधारण मनुष्य की स्थिति है। देखिए, वैसे तो वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। अब कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी 5,125 वर्ष ही बीते हैं। और वर्तमान समय में ही आप समाज में अलग अलग स्थितियों में आप देखोगे कि धर्म की स्थितियां कैसी कैसी बनती जा रही है। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से होता है, कर्तव्य पालन से होता है। आज मनुष्य अपने अधिकारों के लिए तो देखिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। कितने प्रकार के लोग दंगे फसाद, विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने में सजग नहीं है। देखिए, हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, तो ये आपका हमारा एक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म है, कर्तव्य है। देखिए, धर्म का अभिप्राय कोई लिखने बोलने से स्थितियां नहीं बनती। लिखना बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके हमारे व्यवहार में वो धार्मिक स्थितियां, वो कर्तव्य कर्म की स्थितियां ईमानदारी से हम निभाते नहीं है। देखिए, हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, उनको जाने दो, उनकी हरी बत्ती को मत खाओ। ठीक इसी तरह हम कर्म फल, पहले कर्म करो फिर फल लो। आप दूसरों के फलों को खाते हो, छीना झपटी करते हो। आज कोई किसी का देखिए मोबाइल छीन लेता है, कोई किसी की एक सोने की चेन को खींचता है। ऐसी घटनाएं आप देखते ही हो। संसार में कितने ही प्रकार के डिजिटल अपराध होने लगते हैं। और जो साधारण स्तर पर जो मनुष्य छोटी छोटी हेरा फेरी, छल कपट, ठगी करते हैं, जो पकड़े भी नहीं जाते। देखिए, प्रकृति की व्यवस्था में कोई भी मनुष्य है, ये छोटे से छोटा पाप कर्म भी करता है, छल कपट, ठगी, नीतिगत कार्य जितने भी करता है, परमात्मा के यहाँ चलान उसी क्षण कट जाता है। यहाँ के चलानों से मनुष्य अक्सर बच भी जाते हैं। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो लाल बत्ती पे भागते हैं, लेकिन उनके चलान किसी कारणवश कट नहीं पाते। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में वो चलान उसी क्षण कट जाता है। भले ही आपको मिलते मिलते महीना लग जाए, साल लग जाए, पूरा जन्म भी कभी कभी वो आपको कटा हुआ चालान मिलता नहीं है। देखिए, इनके एक भावार्थ है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां है, देखिए जब मनुष्य जोनि में आपको में पुनः जन्म नहीं मिलता, तो ये नीचे की जोनियां है, ये भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। इन्होंने भी तामसिक स्थितियों में पाप कर्म अधिक कर दिए थे। पाप कर्मों का कर्माशय जब अधिक अनुपात में बन जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है।
क्योंकि शास्त्र समझाते हैं मनुष्य योनि आपको में पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% में होते हैं। यदि ये कम रह जाते हैं तो पाप कर्म बढ़ जाते हैं। वो बढ़े हुए पाप कर्म ही, देखिए किसी के 80% पाप कर्म है, मात्र 20% ही पुण्य कर्म है। तो फिर जो बीच का जो अंतर है 60% की जो अतिरिक्त पाप कर्म है वो नीचे की योनियों में, देखिए 20 लाख तरह की तो नीचे की वनस्पति योनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं। ये कुल मिला के 40 लाख होते हैं। फिर 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, निंदनीय जोनी है, कष्टमयी जोनी है, दंडमयी जोनी है। ये अलग बात है कि परमात्मा ने देखिए दयावश इन सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको देखिए दुखों का बोध नहीं हो, लेकिन आपको हमें सचेत रखा है ताकि आपको हमें कर्म करने हैं, आपको हमें सही गलत की पहचान करनी है। और ये सही गलत की पहचान बुद्धि कर पाती है। बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है जब वो सत्संग करती है। और जो मनुष्य बुद्धि के स्तर पर सत्संग करता ही नहीं तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है, तो फिर वो अधिक धन कमाने में ही लग जाती है। जब राशि बुद्धि बन जाती है तो फिर मन की और बुद्धि की एक दोस्ताना संबंध बन जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनको देखिए फिर वो राशि कर्म करने की एक छूट मिल जाती है। और जब जब मनुष्य देखिए तामसी बुद्धि बना लेता है, ये छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, घोटालेबाजी, ये विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल अपराध है, इन सब में देखिए बुद्धि की जरूरत होती है। अब कोई भी चोर चोरी करता है तो वो पूरा हिसाब किताब लगाता है, जिसको अक्सर हम कहते हैं ना रेकी करता है। तो ये सभी स्थितियां बुद्धि के स्तर पर होती हैं। इस बुद्धि की तो निंदा है, तामसी बुद्धि है। देखिए तमोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो, और रजोगुण की निंदा तो भले ही नहीं कहते लेकिन बार बार कहते हैं इससे हटो, इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो। और आज मनुष्य देखिए रजोगुण की उपेक्षा करनी तो दूर, उसका बार बार प्रशंसा करता है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए जिसकी हम प्रशंसा करते हैं लगते हैं उससे हम जुड़ने लगते हैं, क्योंकि प्रशंसा उसी की होती है जिससे हम जुड़ना चाहते हैं। आज मनुष्य देखिए ये जो खेल तमाशों की, हंसी मजाक की, मनोरंजन की स्थितियां हैं या कुछ ऐसी तामसिक स्थितियों के भी जितने भी वीडियो आते हैं उनको शेयर करता थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनसे जुड़ना चाहता है। और सात्विक वीडियो को सर्वप्रथम देखिए खुद भी हम क्रमबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से सुनते नहीं है, तो फिर हम उनको शेयर भी नहीं करते। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सात्विक स्थिति से जुड़ता नहीं है। संसार को पाने का मनुष्य का देखिए फुल टाइम एक लक्ष्य बना होता है। परमात्मा को पाने का देखिए पार्ट टाइम भी लक्ष्य जब बनता ही नहीं है तो मनुष्य की फिर वो सात्विक स्थिति भी बन नहीं पाती। देखिए ये बहुत ही सरल शब्दों में एक स्पष्ट संकेत है, संदेश है, शिक्षा है। इस ज्ञान को आपको में समझना चाहिए। इन 3 गुणों के खेल को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, जिसको मनुष्य मरते दम तक समझता नहीं। इसलिए तो हम प्रतिदिन ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही भले ही हम कुछ भौतिक विषयों द्वारा इन गंभीर विषयों के इर्द गिर्द घूमने का, पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए हमने देखिए 2 वर्ग बना दिए हैं। बाएं तरफ तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों का एक संबंध है, यानी कि जब हम रजोगुण में रहते हैं भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन राशि मनुष्य उन विषय भोगों को रसपूर्वक भोगता है तो फिर वो क्रमशः अचेत होने लगता है। उसका सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है, धर्म कमजोर पड़ने लगता है। आज मनुष्य ने अपने जीवन में अर्थ और काम को अधिक महत्व इतना अधिक दिए दी है कि उसका जो धर्म है प्रथम स्थान पे। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। गीता में बार बार
इस धर्म के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, हानि का अभिप्राय है कि जब हम धर्म को प्रथम स्थान से हटा देते हैं, तो फिर ये अर्थ और काम ये एक अमर्यादित होने लगते हैं। आज संसार में देखिए, अभी तो कलयुग का आरंभ है, अभी से ही ये अर्थ और काम ये धर्म की चार दीवारी लांघ चुके हैं, ये बाहर नाचने लगे हैं। इनका अभिप्राय ये है कि मनुष्य का धर्म प्रथम स्थान से हटने लगा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जोर देकर कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार देता हूँ, और जो धर्म की हानि करते हैं उन दुष्टों को मैं दंड देता हूँ। जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। देखिए, ये बहुत ही सरल संदेश अक्सर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। अपने मिले हुए जीवन में ये सात्विक स्थिति बनानी चाहिए। सात्विक मनुष्य कभी भी, देखिए, भले ही वो मायातीत की स्थिति को नहीं भी यदि पहुंच पाते तो कम से कम वो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से बचे रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहिए, रात को मनात्मक स्थितियों से बचते रहिए। देखिए, मैंने दो वर्गीकरण करती हैं। हालांकि वीडियो के चित्र में तो हमने देखिए चार स्थितियां दर्शाई हैं। तमोगुण को काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इसकी निंदा करो, अज्ञानता से हटो। जैसे हम शाम को अंधकार होते ही लाइट जलाते हैं, किस लिए? ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह आपने मन बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर अपने ज्ञान रूपी बल्ब जलाना है, सात्विक स्थिति मजबूत करनी है, ताकि ये जो मन विषय भोगों की गलियों में भागता है, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि इन भोगों को बिगड़ने मत दो। क्योंकि ये जब आवारागर्दी करते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, तो अपरम बर्बाद में आने लगते हैं, सतोगुण घटने लगता है। और जब जब सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है तो रजोगुण मनमानी करता है। ये मनमानी करते करते फिर कब ये तमोगुण में गिरने लगता है। देखिए, तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कभी भी हमला नहीं करता। ये हमला तभी करता है जब रजोगुण के पास सतोगुण नहीं होता, यानी कि रजोगुण अपने आप में स्वतंत्र होता है तो उसी क्षण फिर तमोगुण पकड़ लेता है। देखिए, बहुत ही गहरे भावार्थ है। अंधकार कभी भी प्रकाश के सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक स्थिति को समझना चाहिए। ये तामसी राशि स्थितियां देखिए पास पास हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 और विशुद्ध सतोगुण 1000। इसका अभिप्राय क्या है? 10 पे स्थित होने पे आपका हमारा 1 और 10 एक ही गले में पड़ोसी हैं, आना जाना गले मिलना बना रहता है। और 10 और 100 में दूरी है, इसीलिए कर्म कांड रचेगी। हमने एक वीडियो बनाया था, कर्म कांड एक फ्लाईओवर, जैसे हम फ्लाईओवर पर चढ़ के जल्दी पहुंच जाते हैं, एक भोगों की जो एक भीड़ भड़के से आप बच सकते हैं। कर्म कांड करने चाहिए। इनको हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो सात्विक स्थिति मजबूत होती है। लोभ जब ऐसे भी करते हैं तो ऐसे रूप से अल्प समय के लिए भी मनुष्य तमोगुण से बच जाता है। ये जो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड आते रहते हैं, इनको करना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होंगी। यानी कि रजोगुण को एक मर्यादा में अवस्थानुसार केवल संग करना है, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका परिवार का गुजारा होता रहे। अन्यथा जब जब यह रजोगुण अमर्यादित होगा तो ये तमोगुण में ही गिराएगा, पाप कर्म करवाएगा। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए सत्वगुण का संग करना है, सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। वो शुद्धतम स्थिति दिन में जब रजोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है, उस स्थिति विशेष में ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक स्थिति है वो आपकी हमारी रक्षा करती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए उस मायातीत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको हमें प्रयास करना होगा। और इस प्रयास में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है।
मरने के बाद कम से कम आपको हमें पुनः मनुष्य योनि मिलती है। ये नीचे की अधोगति की स्थितियों से मनुष्य बच जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में कम से कम सात्विक स्थिति तो अवश्य ही मजबूत करते ही होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बातें कहीं आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, मेरी कहे गए शब्दों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।